my lifestyle, satisfaction, my lifestyle, celebrations, my lifestyle. नए लोग मुझे ऐसा घुर घुर के देखने का जरूरत नहीं है। आपका जो दोस्त आपको इधर लेके आया, मैं भी ऐसे ही है और मुझे भी 12% ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन ये कंपनी का जो रैंक है, कंपनी का जो लेवल है, उसके हिसाब से रॉयल डायमंड है प्लस यूटीसी है। आज मेरा टोटल 150 करोड़ मैचिंग यूटीसी है। मेरा 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है। मुझे 15-20 मिनट का टाइम दिया गया है। ओके, तो देखते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप सब लोग आपका कीमती वक्त निकाल के इधर आए। एक्चुअली मैं बिन बुलाया मेहमान हूँ, मेरे को इधर कोई बुलाया नहीं है एक्चुअली, और ये लोग बुलाते भी नहीं है। इन लोग बोलते हैं आप बुढ़े हो गए, अभी आपका जरूरत नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं। एक्चुअली माँ बाप को सबसे बड़ा खुशी किस में मिलता है मालूम है? जब बच्चे लोग सक्सेसफुल होते हैं और खुद का पाँव में खड़ा हो जाते हैं, तभी ज़्यादा खुशी मिलता है एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द लीडर्स। आज आप लोग का वजह से इधर खड़ा रहने का मौका मिला, और जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आप सब लोगों को स्पेशल थैंक्स एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आभारी हूँ आप लोग का, क्योंकि आप लोग का वजह से हमारा दाल रोटी अच्छी तरीके से चल रहा है। आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक लेवल के बाद कंपनी का टर्नओवर का भी पैसा आने को ज़्यादा हो जाता है। आज वो चीज़ हम लोग का साथ हो रहा है, कल वही चीज़ आप लोग का साथ होने वाला है। क्योंकि जैसा मैं बताया, मैं भी नया गेस्ट था, मैं भी कभी डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं भी कभी टीसी, एटीसी, डीटीसी करके इधर तक पहुंचे हैं एक्चुअली। ओके, थोड़ा मेरा जिंदगी का थोड़ा सफर बताऊंगा, क्योंकि आज मैं इधर पहले बार आया एक्चुअली बोरीवली का सेमिनार में। जैसा मैं बताया, इन लोग बुलाते नहीं तो आएगा कैसे? पहले बार आज आने का मौका मिला। फ्रेंड्स, मेरा नेटिव प्लेस मैंगलोर है, कर्नाटक है एक्चुअली। इसका वजह से मेरा हिंदी थोड़ा मेरा जैसे एड़ा टेढ़ा है, इधर भी थोड़ा गड़बड़ होएगा तो जरा संभाल लीजिए। एटलीस्ट मेरा भावना को तो समझने का कोशिश कीजिए। अभी ये मत पूछो भावना किधर है, कॉलेज वाले अंदर है, आस्ते आस्ते बाहर आ जाएगा। मेरा पढ़ाई मैंगलोर में हुआ था, कर्नाटक में, क्योंकि हम लोग का जमाने में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वगैरह नहीं हुआ करता था गांव में। इसकी वजह से मेरा पढ़ाई कन्नड़ा मीडियम में हुआ था 12वीं तक। उसके बाद मुंबई आ गए 1977 में, क्योंकि उस टाइम मेरा डैडी मुंबई में नौकरी कर रहे थे मिल में। जैसा पुराने लोग हैं उन लोग को मालूम है, बहुत साल पहले मिल वगैरह बंद होने को चालू हो गया मुंबई में। इसकी वजह से मेरा डैडी का नौकरी चला गया। इसकी वजह से मुझे थोड़ा छोटा उम्र से नौकरी करना पड़ा मुंबई आने के बाद। ना हिंदी आता था, ना इंग्लिश आता था, क्योंकि कन्नड़ मीडियम में पढ़ा था। अलग अलग तरीके का नौकरी करते 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 मैंने आगे बढ़ते गया। और जब मुंबई में आया था, मैं सांता क्रूज में रहता था, वकोला पाइपलाइन चर्च का पीछे। वो घर इतना बड़ा था ना, घर का अंदर जाते ही घर खत्म हो जाता था। 10 बाय 10 का कमरे में हम रहते थे, मैं, डैडी, मेरा 2 बहन, मेरा भाई। हमें टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था, म्यूनसिपैलिटी टॉयलेट के लिए, पानी के लिए बाहर जाना पड़ता था। ये घर अभी भी है, अभी भी है ये घर। कभी ना कभी तो उधर बिल्डिंग बनेगा, इसके लिए बचा के रखा हुआ है। एक 1 BHK घर मिल जाएगा 1.5 करोड़ रुपए का, इसके लिए बचा के रखा हुआ है। फ्रेंड्स, इधर ही रहते रहते हमको वो टाइम पे ये बताया गया था, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो, जैसा हर माँ बाप बच्चे लोग को बोलते हैं ना, आप हर अच्छा पढ़ेंगे तो आपका अच्छा नौकरी मिलेगा। इसके लिए अलग अलग तरीके का नौकरी करते करते मॉर्निंग कॉलेज करके मैंने कैसे भी करके ग्रेजुएशन खत्म किया 1985 में बीकॉम में। सब लोगों को 3 साल लगता है, मुझे 6 साल लगा था। कैसे भी करके खत्म किया। उसके बाद नौकरी करते करते इवनिंग कॉलेज
पवंस कॉलेज चौपाटी में एडवर्टाइजिंग का कोर्स किया, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया और इंडिया का एक सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग कंपनी में मैं काम कर रहा था। ओके, ये इंटरनेशनल कंपनी है, मीडिया मैनेजर का नौकरी कर रहा था ये बिजनेस में आने का पहले। ये मेरा पास था और यही ऑफिस में एक लड़की थी, उससे थोड़ा प्यार हो गया, शादी हो गया, अभी 38 ईयर्स से वो मेरा बीवी है, मेरे को झेल रही है। आपने ताली बजाया, मेरे को झेल रहे हैं इसके लिए। जितने भी लोग शादीशुदा हैं, आप सब लोगों को मालूम है एक दूसरों को झेलना पड़ता है। अगर एक ही बीवी का साथ 40 साल रहना है तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसी तरीके से ये बिजनेस में भी ऐसे ही है, जैसे आपका टीम बढ़ते जाता है बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं एक्चुअली। ओके, तो उस टाइम मैं नालासोपारा करके जगह पे रहता था, क्योंकि शादी होने के बाद मैं बीवी को सांता क्रूज में वो छोटा सा घर में नहीं लेके जा सकता था, तो एक भाड़े का घर पे रहते थे हम लोग नालासोपारा में। और रोज सुबह हम दोनों नौकरी पे जाते थे और हम लोग का बीच में थोड़ा ज्यादा प्यार था, तो बच्चे भी पैदा हो गए, बच्चे बड़े होने को चालू हो गए, खर्चा बढ़ने को चालू हो गया। तभी मैं सोच रहा था कुछ तो एक्स्ट्रा इनकम कमाना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा अपना कंट्रोल पे नहीं होता है ना, खर्चे तो बढ़ते जाते हैं एक्चुअली, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए मैं कुछ रास्ता ढूंढ रहा था और वही टाइम पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। 9 सितंबर 2004 को मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। मुझे ये मैनेजमेंट का साथ अभी 22 साल खत्म हो रहा है। अगर मुझे कोई पूछेगा आपका जिंदगी का सक्सेस का सीक्रेट क्या है, मैं एक ही सेंटेंस में बोल सकता हूँ, सब उतार चढ़ाव देख के जिंदगी का और कंपनी का दोनों उतार चढ़ाव को झेलते झेलते इधर तक टिके रहा, इसका वजह से आज रॉयल डायमंड लेवल पे आके पहुंचा है फ्रेंड्स। ये जो सिस्टम अभी आप लोग को बताया गया 12-13 साल से चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ लास्ट 12 साल में, जिसका वजह से हमारे जैसे मिडिल क्लास परिवार को एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिल गया, थोड़ा बिजनेस आसान हो गया। ओके, ये तभी मेरा बच्चे लोग, मैं 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग छोटे थे, स्कूल पे जाते थे, जैसे इधर एक बच्चा बैठा है, छोटा सा लड़की, मेरा बेटी ऐसी ही थी। ओके, मेरे बेटी को भी, मेरे बेटे को भी, जब भी मैं सेमिनार होता था, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, उन लोग को लेके जाके बिठाता था। इसका वजह से उन लोग का दिमाग नौकरी में नहीं घुसा। दोनों बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं एक्चुअली, MBA किए हुए हैं दोनों बच्चे लोग। आज के दिन में ये दोनों बच्चे लोग मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। मुझे बोलने के लिए खुशी मिलता है। मेरा आईडी रॉयल डायमंड पे है, प्लस UTC लेवल पे है, और शशांक पूरे इंडिया में माइलस्टोन में यंगेस्ट डायमंड प्लस GTC लेवल पे है एक्चुअली। ओके, और GTC लेवल पे मैंने 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको बताया गया मल्टीपल आईडी का बेनिफिट। और जितना भी लोग हैं, अगर आप लोग बच्चे लोग के लिए अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं तो मल्टीपल आईडी में काम स्टार्ट कर लीजिए। ओके, मैंने मल्टीपल आईडी में स्टार्ट किया बिजनेस 3 आईडी लेके, तभी बच्चे लोग छोटे थे, क्योंकि बिजनेस में 18 साल होना पड़ता है एक्चुअली बिजनेस में आने के लिए। वो लोग बड़ा होने के बाद एक आईडी बेटे को दिया, एक आईडी बेटी को दिया, जिसकी वजह से आज उन लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम का जिंदगी जी रहे हैं। कितना लोगों का घर पे बच्चे हैं? आपका ही है ना? अगर आपका ही है तो आपको ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उन लोग किस तरीके का जिंदगी आगे जीना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा मिडिल क्लास का फैमिली बच्चे लोग का देखभाल करते करते EMI में निकल जाता है। जैसा मेरा पूरा जिंदगी EMI में निकल गया था। ओके, पूरा जिंदगी बच्चे लोग को देखभाल करने में निकल जाता है। फ्रेंड्स, आप अपने से पूछिए, आप जो तकलीफ उठा रहे हैं, क्या उसी तरीके का तकलीफ आपका
बच्चे लोग उठाना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग हैं ना, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए जिम्मेदार लोग हैं। इसके लिए हमें एक मौका मिला है तो उसको सही तरीके से उपयोग करके बच्चे लोग उनका जिंदगी अच्छा बना सकते हैं हम लोग। आज मेरे दोनों बच्चे लोगों का इनकम, हर महीने का इनकम 10 से 15 लाख रुपए का बीच में है फ्रेंड्स। 10 to 15 लाख रुपए लीगल वाइड मनी, टैक्सेबल इनकम है एक्चुअली। अभी पैसा आता है तो घर चेंज होता है। ओके, नलसपरा में रहते थे, सांता क्रूज में रहते थे, गबड़ापट्टी में। आज मैं ठाकुर विलेज में रहता हूँ, ठाकुर कॉलेज के बाजू में अल्पाइन बिल्डिंग करके। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो इधर आने का मौका नहीं मिलता। उस टाइम ट्रेन में घूमते थे। अभी आप लोग ने एक छोटा सा वीडियो देखा गाड़ी का। ओके, आज मेरा परिवार वो गाड़ी में घूम रहा है, बाहर खड़ा है। हमारा औकात नहीं है इस तरीके का गाड़ी खरीदना, क्योंकि आज के दिन में ये गाड़ी खरीदना है तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए चाहिए एक्चुअली। नौकरी करके ये कभी नहीं हो सकता था एक्चुअली, लेकिन ये बिजनेस का वजह से हुआ। ओके, और ये गाड़ी एक्चुअली मेरा बेटा का नाम पे है। 6 साल पहले, जस्ट कोरोना का पहले हम लोग ने लिया था एक्चुअली। वो टाइम पे BMW X7 7 सीटर पहले बार इंडिया में लॉन्च हुआ था। ही वाज द यंगेस्ट, 23 उम्र में ये गाड़ी उसने खरीदा था एक्चुअली। ही वाज द यंगेस्ट BMW X7 का ओनर था एक्चुअली। ये बिजनेस का ताकत की वजह से ये चीज हुआ। ये उसका मोटरसाइकिल है। आजकल का जवान बच्चे लोग को मोटरसाइकिल में घूमने का शौक रहता है ना एक्चुअली। कोरोना का टाइम था, ये बहुत वायरल हुआ था ये मोटरसाइकिल एक्चुअली। कोरोना का टाइम था, उसने बोला मेरा बर्थडे तो बाइक खरीदना है। अभी मिडिल क्लास फैमिलीज का दिमाग में क्या है, बाइक बोलेगे तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख। उसने जर्मनी से मंगाया था, इसका कॉस्ट है आज के दिन में 25 लाख रुपीज। ओके, हम लोग ने दुबई में भी एक घर खरीदा हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। पैसा आता है तो क्या करेगा, 2 ही तो रोटी खाने, पेट भर जाता है। जैसा आपको बताया गया है, इन्वेस्टर बिजनेसमैन होने के बाद आपको क्वाड्रेंट चेंज करना है। पैसा आपको पैसा कमा के देने को चालू होना चाहिए एक्चुअली। तो हम लोग ने दुबई में भी एक फ्लैट खरीदा हुआ है, उसको अभी भाड़े पे दिया हुआ है एक्चुअली। अराउंड 2.5 लाख रुपीस उधर से भाड़ा आ रहा है एक्चुअली। और मुझे बोलने के लिए खुशी मिलता है फ्रेंड्स, अगले साल हम लोग नया घर में शिफ्ट कर रहे हैं। बोरीवली से कांदिवली जाने का रास्ते पे एक बिल्डिंग बन रहा है चांदर का, ग्रीन एरी करके। उसमें 4 BHK बुक किया हुआ है 5 करोड़। आज के दिन में अभी नियरली 6 करोड़ चल रहे हैं एक्चुअली। ये सारा चीज जो हो गया, जो आप बिजनेस सुने हैं, उसी का कारण का वजह से हुआ फ्रेंड्स। लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है। ओके, ऐसे ही नहीं हुआ, उसके पीछे 20 साल का कहानी है एक्चुअली। 20 साल तो सबका निकल जाएगा, लेकिन जो कर रहे हैं वही करते रहेगा तो 20 साल में ये सारा चीज नहीं हो सकता है। इधर पॉसिबल है, हम लोग उसके लिए एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि वही कंपनी है, वही प्लान है, वही प्रोडक्ट है, सब कुछ वही है एक्चुअली। आपका देखने का नजरिया और आपका राइट एक्टिविटी डिसिप्लिन का साथ, कंटिन्यूअसली और सही नियत का साथ रहना चाहिए। अगर वो होएगा तो कुदरत भी साथ देने को चालू करेगा एक्चुअली। ये मेरा एसेट है। लोग बोलते हैं मेरे पास खेती है, मेरे पास दुकान है, वो एसेट बोलते हैं। एक्चुअली लोग मेरा एसेट है। आज के दिन में मेरा टीम में जैसे इधर 4-5 NTC लोग आए थे, CTC लोग आए थे। मेरे टीम में आज के दिन में 120 NTC अबव लीडर्स लोग हैं फ्रेंड्स। 120 ऑल ओवर इंडिया में टीम है। इन लोग का वजह से आज के दिन में हमें तो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिला नहीं है एक्चुअली। हम लोग तो टीम बनाने के लिए काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एसेट काम कर रहे हैं, इन लोग जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मेरा बच्चे लोग अच्छा जिंदगी जी रहे हैं फ्रेंड्स, टाइम फ्रीडम का जिंदगी जी रहे हैं। मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, यही टाइम पे मेरा बेटा एयरपोर्ट जा रहा है इंटरनेशनल टूर के लिए, थाईलैंड। वो उसको थोड़ा घूमने का शौक है। वो ये नेटवर्क है एक्चुअली। अगर उसको सुनना है तो आप लोग को इंस्टाग्राम में उसको सुनना पड़ेगा। रोज उसका कुछ ना कुछ वीडियो आते रहता है। शशांक शेट्टीकर टाइप करेगा तो आपको उसका लाइफ स्टोरी समझ में आ जाएगा। कभी कभी जाते हैं तो 1 महीने के बाद आ जाते हैं वो।
अभी वो थाईलैंड इसलिए जा रहा है, उसको ताई बॉक्सिंग सीखना है एक्चुअली, तो उसका शौक है। हम तो हमारा शौक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ये बिजनेस का वजह से आज मेरे बच्चे लोग उन लोग अपना जिंदगी अपना मर्जी से जी सकते हैं। क्या आप लोग आपका जिंदगी अपना मर्जी से जीना चाहते हैं? यस। नहीं होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आने वाला 5, 10, 20 साल तक। लेकिन आप लोग का मेहनत का वजह से एटलीस्ट आपका बच्चे लोग तो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम का जिंदगी जी सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं तो। आज हम लोग का साथ हुआ है, जैसा बिजनेस प्लान में बताया गया। जब भी मैं पहले बार, क्योंकि मैं भी एज ए गेस्ट बैठा हुआ था आप लोग का जैसा, जो नए लोग बैठे हैं, मुझे इधर 2 ही चीज अच्छा लगा था जो आपको प्लान में समझाए गए, आप लोग समझ गए होंगे। 2 ही चीज मुझे अच्छा लगा था। नंबर 1, इधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओके, क्योंकि अपन पैसा देते हैं, सामान मिल जाता है, आप कितने का भी सामान खरीदी कर सकते हैं, आपका मर्जी, सिर्फ दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, बस उतना ही तो करना है। और कोई अच्छा पिक्चर देखते हैं तो हम दूसरों को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes. अच्छा चीजों को भी बोलते हैं, बुरा चीजों को भी बोलते हैं। अगर बिना पैसा लगा के, ध्यान से सुनना, बिना पैसा लगा के जो कर रहे हैं उसका साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिलता है, और वही मेहनत आने वाला 5-10 साल में आपको हर हफ्ते में 2,10,000 रुपया मल्टीपल आईडी में कमा के दे सकते हैं। तो ऐसा बिजनेस के बारे में दूसरों को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। इसके लिए आप लोग बैठे हैं, लोग आपका दोस्त इसलिए आपको बता रहा है। शायद आपको ऐसा लगता होगा फ्रेंड्स, आपका दोस्त के ऊपर आप लोग मेहरबानी कर रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगा था एक्चुअली, जाके मैं मेरे दोस्त के ऊपर मेहरबानी कर रहा हूँ, लेकिन आगे पीछे मुड़ के देखते वक्त ऐसा लग रहा है उसने मेरा पूरा जिंदगी बदल दिया, मेरा बच्चे लोग का जिंदगी पूरा टोटली बदल दिया ये बिजनेस का वजह से, या अपॉर्चुनिटी देने का वजह से। क्योंकि मेहनत सब लोग को करना पड़ता है फ्रेंड्स। मैं 30 साल नौकरी किया हुआ है, मेरे डैडी मिल में मरने तक नौकरी किए थे। सब लोग को मेहनत करना पड़ता है, अपने जिंदगी का टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। सही मार्ग मिलना और एक सही मार्गदर्शक मिलना बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कभी होता नहीं है एक्चुअली। सही मार्ग और सही मार्गदर्शक मिलेगा तो 50 साल का इनकम माई लाइफस्टाइल में 5-10 साल के अंदर कर सकता है। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, राइट एक्टिविटी, सही कार्यक्रम, कंटिन्यूअसली, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन वो होता है आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा। छोटा मोटा कार्यक्रम, ओके, सीखना पड़ेगा, ओके। और दूसरी चीज, सही नियत के साथ, एक दूसरों को उद्धार के लिए, 1 फॉर ऑल फॉर वन, ओके। यही नियत का साथ अगर बिजनेस को करेगा तो कुदरत भी साथ देने को चालू हो जाता है। ये इंडस्ट्री जो है ना फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव नहीं है लोग, लेकिन ये इंडस्ट्री के बारे में सही जानकारी नहीं लोगों के पास एक्चुअली। प्रॉब्लम वो है क्योंकि नया चीज है, ओके, इसकी वजह से अपना ओपिनियन बना के रख देते हैं। भाई देखो, मेरे जिंदगी में मैं एक चीज में बहुत क्लियर है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इट शुड बी लीगल, मॉरल, एथिकल। नंबर 1, गलत काम नहीं होना चाहिए, हमारे वजह से किसका एक नए पैसे का लॉस नहीं होना चाहिए। ये चीज हमको ध्यान रखना है। नंबर 2, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जो Amazon.com है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, क्या इन लोग गलत काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इन लोग? प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उतना ही तो कर रहे हैं ना। ये लोग पैसा लगा के प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम लोग इधर वही काम कर रहे हैं, बिना पैसा लगा के प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग माइलेज से करता है, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम माइलेज से करता है, स्टॉक लगाने का काम कंपनी करता है, एजुकेशन कंपनी करता है, और इन लोग जो काम करते हैं हम लोग इधर वही काम कर रहे हैं। अगर इन लोग ये काम करके अमीर बन सकता है, दुनिया का अमीर बन सकते हैं, तो एटलीस्ट हम लोग हमारे गांव को तो अमीर बन सकते हैं, आजू बाजू का लोगों का बीच में तो अमीर बन सकते हैं। क्योंकि मैं जो बिल्डिंग में रहता हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत पॉश बिल्डिंग है, ओके। उधर एक घर खरीदना बोलेगा तो कम से कम 4-5 करोड़ रुपए चाहिए। वो बिल्डिंग में बहुत सारा मर्सिडीज है, BMW है, ओडी है, लेकिन BMW X7
एक ही है, वो माइलेज सेल का है। ये बिजनेस का ताकत है फ्रेंड्स। जो आपको बिजनेस प्लान में बताया गया, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का जो ट्रेडिशनल तरीका, जो मिडिल मैन लोग जो काम करते हैं, क्या ये लोग गलत काम कर रहे हैं? हेलो, नहीं ना, हम लोग भी इधर वही काम कर रहे हैं। ये लोग सब करोड़ों रुपया लगा के करते हैं, हम लोग वही काम बिना पैसा लगा के करते हैं। ओके, आज मेरा ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस है फ्रेंड्स। मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, मेरे पास कोई दुकान नहीं है, मेरे पास एक ड्राइवर छोड़ के कोई एम्प्लॉय नहीं है, मेरे पास किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं है एक्चुअली। ओके, हाँ, मेरे घर पे यूज करने के लिए 20-25 हजार का प्रोडक्ट हमेशा पड़ा रहता है एक्चुअली। ओके, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कंपनी सब कुछ देखभाल कर रहा है, स्टॉक कंपनी लगा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रहा है, प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कंपनी कर रहा है, एजुकेशन कंपनी दे रहा है, और बाहर का दुनिया में करोड़ों रुपया लगा के होता है। वही काम हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट करने का मौका मिलता है। तो हर हफ्ते में एक लीगल, मॉरल, एथिकल तरीके से एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ऐसा मौका लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मैं पर्टिकुलरली नए लोगों को पूछ रहा हूँ, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? यस, लेना चाहिए। आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है। क्योंकि जिंदगी जीने का दो तरीका है, एक जैसा चल रहा है चलने दो, जी लो और जी लो, नहीं तो जिम्मेदारी उठाओ बदलने के लिए। एक फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिल रहा है, आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल रहा है। हमें थोड़ा अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे लोग ये कंप्यूटर का जैसा है, कंप्यूटर उतना ही काम करता है जिस तरीके का सॉफ्टवेयर उसका अंदर है। उसी तरीके से भगवान ने हमको एक कंप्यूटर दिया हुआ है, ये कंप्यूटर को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाने का तरीका बदल रहा है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये सारे लोगों के पास कोई गाड़ी है नहीं है, ये लोगों के पास कोई होटल नहीं है, ये लोगों के पास कोई एयरलाइंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई स्टॉक नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं, फिर भी हर हफ्ते में मेरा आईडी में कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। सिर्फ गुजरात से 1 करोड़ का बिजनेस आ रहा है। कितना लोग इधर गुजराती लोग हैं? आई लव गुजराती, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा बिजनेस गुजरात से आ रहा है फ्रेंड्स। उधर मेरा 4 लाइन है। हमारी जिंदगी का मकसद है ना, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, पैसों को बाजू में रखो, जिंदगी का मकसद, आपका जिंदगी का मकसद, पर्पस ये रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। एग्री करते हैं सब लोग? yes. इधर कोई ऐसा है जो दुखी रहना चाहते हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं। खुश रहना हमारे जिंदगी का मेन मकसद रहना चाहिए। मेरे हिसाब से खुश रहने के लिए 3 चीज बहुत जरूरत है। नंबर 1, आपका हेल्थ अच्छा रहना बहुत जरूरत है, क्योंकि घर में एक जन बीमार होएगा तो हैप्पीनेस चला जाता है। दूसरी चीज, जेब में पैसा रहना बहुत जरूरत है, क्योंकि घर में बीवी को पैसा नहीं दिया तो झगड़ा हो जाएगा, पप्पी भी नहीं मिलेगा, गर्लफ्रेंड भी दूसरा मोटरसाइकिल में बैठ जाएगी पैसा नहीं का। पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हर अच्छा चीज खरीदने के लिए पैसा लगता है। ओके, तीसरी चीज, थोड़ा अपना जिंदगी अपना मर्जी से जीने के लिए टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम साथ में मिलना चाहिए। अगर ये तीनों चीज एक ही जगह पे बिना पैसा लगा के मिल सकता है तो वो है माय लाइफस्टाइल फ्रेंड्स। बिजनेस तो सिंपल है फ्रेंड्स, लेकिन क्यों करना चाहिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप ये बिजनेस करो या ना करो दूसरी बात है, आप प्रोडक्ट ले हो या ना ले हो आपका मर्जी। आपका जिंदगी में 2 चीज तो होना ही है। वो 2 चीज ये है, आप कभी ना कभी तो मरेंगे, यस, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। अगर आप मरेगा नहीं तो कभी ना कभी तो बुढ़े होंगे। यस, जैसा नो फ्रेंड्स, जब भी अपन बुढ़े होते हैं ना, जैसा आप लोग मुझे बोल सकते हैं बुढ़े करके, मेरा 70 साल टच हो रहा है अभी, लेकिन जवान दिखता है ना? यस, दिल तो अभी भी 25 का है। यस, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको थोड़ा जवान रखता है, आपका एज को रिवर्स करता है। तो प्रोडक्ट को
यूज करो, क्योंकि 60 साल का उम्र में ना ये बॉडी साथ देना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि अलग अलग तरीके का बीमारी आने को चालू हो जाता है 60 साल के बाद। एक झटके में सब पैसा खर्चा हो जाएगा बचाया हुआ। इसके लिए कोई साथ देवे या ना देवे, ये बॉडी अपना साथ देना चाहिए, बराबर है ना। इधर का प्रोडक्ट्स आपका बॉडी को अच्छा रख सकता है, हेल्दी रख सकता है, डॉक्टर के पास जाने का अवॉइड कर सकता है, ओके। और दूसरी चीज, बुढ़ापे पे पैसा रहना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर पैसा नहीं रहेगा ना, बच्चे लोग का सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अच्छा लगता है क्या? नहीं। बहुत सारा माँ बाप को ये करना पड़ता है ना, बुढ़े लोग को पैसा नहीं कमाते हैं। तो आप अपने आप से पूछिए, ये बिजनेस को बाजू में रखिए, अपने आप से पूछिए, क्या बुढ़ा होने के बाद भी क्या आप रेगुलर इनकम चाहते हैं? आपका शरीर अच्छा रखना चाहते हैं? ये बिजनेस का वजह से पॉसिबल है फ्रेंड्स। ये दोनों चीजें। और दूसरी चीज मैं बताया, सबको मरना है, कब इसको भी मालूम नहीं है। ज्यादातर परिवार में, मेरा भी घर में ऐसे ही था, ज्यादातर परिवार में कमाने वाला एक इंसान रहता है, और कमाने वाला एक इंसान रहता है और खाने वाला 4-5 रहता है। ऐसा ना? जस्ट सोच के देखिए, अगर कमाने वाला इंसान अगर मर जाएगा तो बाकी का परिवार का क्या होएगा? सोच के देखो, बिजनेस को बाजू में रखो। अगर आप मरने के बाद भी अगर परिवार के लिए रेगुलर इनकम सोर्स क्रिएट करके रखना चाहते हैं तो ये बिजनेस में पॉसिबल है फ्रेंड्स। तो सवाल ये बिजनेस का नहीं है, आपका देखने का नजरिया, क्योंकि वेदास में ये लिखा हुआ है, तथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप कौन सा नजर से बिजनेस को देख रहे हैं? मैं जब ये बिजनेस को देखा था, मेरा बुढ़ापे का सहारा करके मैं देखा था, आज वो चीज हो गया। मैंने जब ये बिजनेस को देखा था फ्रेंड्स, मैं मरने के बाद मेरा परिवार गरीब नहीं बनना चाहिए, वो दृष्टि के साथ मैंने देखा, स्टार्ट किया और मेहनत करने को गया, यही पर्पस के लिए। आज उसका बंदोबस्त तो हो गया फ्रेंड्स। और दूसरी चीज, सब लोग अमीर बनना चाहते हैं। 5 मिनट टाइम है। सब लोग अमीर बनना चाहते हैं ना? अमीर बनने के लिए, अमीर लोगों ने अमीर बनने के लिए क्या किया, वो चीज आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जो हमको स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता है एक्चुअली, इसका वजह से बहुत सारे लोगों को साधारण जिंदगी जीना पड़ता है। हम भी वही कैटेगरी में थे। ये बिजनेस में आने के बाद थोड़ा थोड़ा सीखने को, समझने को, जिंदगी को, फाइनेंशियल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन को सीखने के लिए चालू किए। इसके लिए मैं सब लोग को बोलना चाहता हूँ, कोई बिजनेस करो या ना करो, आप एक बिजनेस में अगर 5-10 साल तक रहेगा ना, आपका बच्चे लोगों को लेके आएगा ना ये बिजनेस में, उन लोग का पूरा सोचने का तरीका, फाइनेंशियल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन, सब कुछ इधर से मिल जाएगा फ्रेंड्स। पैसे का साथ, हेल्थ का साथ साथ। अमीर बनने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स, जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाते हैं। आपका जिंदगी में जब तक ये नहीं होएगा ना, OPE, OPM, ये 2 चीज नहीं होएगा ना, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ये सारा चीज होता है पैसा लगा के, इधर होता है बिना पैसा लगा के। आप जितना भी अमीर लोगों को देखो, उन लोग ने अमीर बना ये 2 कारण का वजह से। दूसरा, लोगों का पैसा को उन लोग ने लीगली, मॉरली, एथिकली सही तरीके से उपयोग करने को सीखा। ऐसा तो जितना भी अमीर लोग क्या करते हैं, बैंक से जाके लोन उठाते हैं। हेलो, बैंक में पैसा किसका है? पब्लिक का, अदर पीपल मनी, दे पे द इंटरेस्ट पे करते हैं। वो लोग पब्लिक इशू लाते हैं, वो लोग डिविडेंड पे करते हैं, पब्लिक का पैसा को लीगली, मॉरली, एथिकली यूज करते हैं। और दूसरी चीज उन लोग करते हैं, अदर पीपल एफर्ट, दूसरे लोगों का मेहनत को उन लोग ने यूज करके लेते हैं पैसा देके, टाइम का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, टाइम का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, पगार देके। क्या उन लोग गलत काम कर रहे हैं? हेलो, आज जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे पहले बार देख रहे होंगे। यस, बराबर है? यस। लेकिन आप लोग ने जो प्रोडक्ट खरीदा है ना, उसको कुछ तो पैसा हम लोग को आया हुआ है। अदर पीपल मनी। जितना भी लीडर लोग काम कर रहे हैं, वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं,
कल उठ के आप बिजनेस में आएंगे तो आप मेरे लिए काम नहीं करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग हैंड होल्डिंग करेंगे, सिखाएंगे, इंस्पायर करेंगे, आप लोग को मदद करेंगे, ओके, लेकिन मेहनत करेंगे आप खुद के लिए। अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट, जो बाहर का दुनिया में करोड़ों रुपया लगा के होता है, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्योंकि आज मेरे टीम में मैं भी अकेला था, मैं भी 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, जो प्लान में आपको बताया गया, वही 2 लोगों को मदद करके 4 किया, वो 4 को मदद करके 40 किया, वो 40 को मदद करके 4000 किया, 40,000 किया। आज मेरे टीम में सिर्फ 10,000 लोग 1,000 का भी सामान खरीदते हैं ना, मेरा करोड़ का टर्नओवर है। अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट। अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन करने का बिजनेस अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है तो ऐसा एक चांस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप समझदार है तो लेंगे, ओके। क्योंकि जब तक आपका जिंदगी में टाइम का मल्टीप्लिकेशन नहीं होएगा ना फ्रेंड्स, आपको जिंदगी पर अकेले का मेहनत से पैसा कमाना पड़ेगा। और घर में तकलीफ आ सकता है अगर आप इस दुनिया में नहीं है तो। घर में तकलीफ आ सकता है अगर आप बीमार गिरेगा तो। क्योंकि यार बहुत सारे लोग जॉब के लिए हाथों पर किए थे, मैं देख रहा था। जॉब करना कोई गलत नहीं है, जॉब का साथ ही बिजनेस कीजिए, लेकिन जॉब में एक तरीके का गुलामी है फ्रेंड्स। आपका जिंदगी आपका मर्जी से कभी आप जी नहीं पाएंगे। जिस दिन आप इस दुनिया छोड़ देंगे, आपका पोस्ट, आपका पगार बच्चे लोग को नहीं दिया जाएगा। बच्चे लोग को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर आईडी अपने आप परिवार को ट्रांसफर होता है। जैसा मैंने बताया, सही मार्ग और सही मार्गदर्शन। इधर बहुत सारे लोगों ने, कितना लोगों का पास बच्चा है, आप लोग ने हाथ ऊपर किया। मैं आप लोग के क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जनरली मिडिल क्लास परिवार में क्या होता है मालूम है? हर माँ बाप ये चाहते हैं हमारा बच्चे लोग अच्छा पढ़ा लिखा होके अच्छा कंपनी में काम करना चाहिए। यही चाहता है ना? चाहता है कि नहीं चाहता? या कोई भी कंपनी चलेगा? नौकरी नहीं मिलता वो बात अलग है। कोई भी कंपनी में जाके बिजनेस नौकरी चालू करते हैं वो बात अलग है। लेकिन दिल से हर माँ बाप चाहते हैं ना हर कंपनी में काम करना चाहिए, अच्छा कंपनी में काम करना चाहिए बच्चे लोग करियर बनाने के लिए। अगर ऐसा है तो इधर बैठा हुआ सब लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स। इंडस्ट्री के बारे में आप तो समझ गया, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में आप समझ गया। अभी आपको एक कंपनी चुनना है तो एक अच्छा कंपनी चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए? एक अच्छा कंपनी के साथ करियर बनाना चाहिए ना। जब 2021 में जब गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया, जितना भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहा है वो सारे लोगों को 90 दिन का टाइम दिया गया था। मैं 2021 का बात कर रहा हूँ, आप लोग गूगल में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। 90 दिन का टाइम दिया गया था। आप सारे लोग अपना बैलेंस शीट लेके आओ, अपना प्राइस लिस्ट लेके आओ, कितने में मैन्युफैक्चर करता है उसका बिल लेके आओ, और कितना बांटते हैं, कितना खर्चा होता है, कितना बचता है, इसका डिटेल्स दो। और गवर्नमेंट का जो कंप्लायंसेस है, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो कंप्लायंसेस है उसको पूरा करो, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। आप गूगल में जाके टाइप करो रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, क्योंकि आज के दिन में इंफॉर्मेशन पाना बहुत इजी है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। गूगल आंटी को जाके पूछेगा तो सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया एज पर गाइडलाइंस आपको अराउंड 450 कंपनी का नाम दिखाई देगा। आज के दिन में हजारों कंपनी में से 450 कंपनीज बच गया। अभी 450 में माइलेज क्यों अच्छा है? आप गूगल को जाके ये पूछ लो टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, आपको माइलेज का उसमें नाम दिखाई देगा फ्रेंड्स। माइलेज का नाम दिखाई देगा उसमें टॉप 10 में। अभी वो टॉप 10 में भी माइलेज क्यों अच्छा है वो आपको समझना जरूरत है, क्योंकि कंपनी तो जितना भी रजिस्टर्ड है वो सही है, टॉप 10 अच्छा है, लेकिन वो टॉप 10 में माइलेज अच्छा क्यों? नंबर 1 इधर का प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो आपको बताया गया, आइस प्रीमियम मार्क, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांडेड अवार्ड, ये सब चीज सिर्फ माइलेज में आप लोगों को मिल सकता है फ्रेंड्स। ओके, सब तरीके का लोगों के लिए प्रोडक्ट,
सब तरीके का लोगों के लिए, हेल्थ, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, सब तरीके का लोगों के लिए। और मैं सुना है कि लेडीज लोग के लिए बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आने वाला है, ओके, बहुत जल्दी एक्चुअली। और जितना भी इधर लेडीज बैठे हैं, मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अपना दम में पैसा कमाने को सीखो। अगर आप अपना दम पे पैसा नहीं कमाएगा ना, आपका पति का सामने हाथ फैलाना पड़ेगा हर बार, अपना डैडी का सामने हाथ फैलाना पड़ेगा अगर आप पैसा नहीं कमाएगा तो। यही एक बिजनेस है फ्रेंड्स। आप घर चलाते चलाते अपना पति को आप मदद कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगा, अपना डैडी को मदद कर सकते हैं, अपना भाई को मदद कर सकते हैं घर चलाते चलाते। ओके, तो टॉप 10 कंपनीज में माइलेज स्टाइल क्यों अच्छा है? नंबर 1, प्रोडक्ट अच्छा है। अभी प्रोडक्ट अच्छा है करके कैसा बोलेगा, कैसा मालूम पड़ेगा? अभी नए लोग तो अभी तक यूज ही नहीं किए, फिर उन लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? सर्टिफिकेट्स, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड्स, आयुष मार्क, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन, और दूसरी चीज जो लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज किए, जो हेल्थ एविडेंसेस जो क्रिएट हुआ है, उसका वजह से आप विश्वास कर सकते हैं। और आखिरी में प्रोडक्ट यूज करो, आपको समझ में आ जाएगा 70 साल का उम्र में 30 साल का जवानी रहेगा, मैं उसके रहेगा, हेल्थ सेक्टर रहेगा। और दूसरी चीज प्लान सिंपल रहना चाहिए। ये जितना भी अच्छा 10 कंपनी है ना, आप प्लान थोड़ा स्टडी कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इधर आपको बताया 10,000 का बिजनेस हुआ तो कितना मिलता है पैसा? 12% मिलता है। लेकिन बहुत सारा कंपनी में ये 1:1 का रेशियो है। 10,000 बोलेगा तो बहुत सारे कंपनी में 1:2 का रेशियो रहता है। ये नए लोग को समझ में नहीं आता है, उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ज्यादा मेहनत में थोड़ा पैसा आता है। इधर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इधर कोई सीनियर जूनियर नहीं है। जैसा मेरा फर्स्ट स्लाइड में मैं क्या बताया आप लोग को, मुझे भी 12% ही मिलता है। इधर कोई सीनियर जूनियर नहीं है। ये सारा अच्छा कंपनी में सीनियर जूनियर अलग अलग परसेंटेजेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? आपको हर महीने का टारगेट है। अभी प्लान समझाने वाले लोग हैं ना, प्लान समझाने वाले लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ सच को छुपाते हैं, कुछ सच को छुपाते हैं। इसका वजह से नए डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं ना, अटक जाते हैं। ये सारा 10 कंपनी अच्छा है, लेकिन जो कंपनी में हर महीने का टारगेट रहता है, उधर तो टेंशन साथ में रहता है कि माइलेज स्टाइल में कोई टारगेट नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है। आपको हायर लेवल पे रैट रेस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग 12% वाले हैं। हम सब लोग, आपका दोस्त भी 12% वाला है। इसका वजह से इधर पैसा कमाना आसान है। प्लान का वजह से आप कंपनी का वेबसाइट में जाइए, अचीवर का लिस्ट में जाइए, अचीवर का लिस्ट में जाइए, कितना लोग पैसा कमा रहे हैं आपको दिखाई देगा। उसमें एक कॉलम है सीलिंग अचीवर्स का। सीलिंग अचीवर्स मतलब हर हफ्ते में प्लान में जो बताया गया 2,10,000 एवरी वीक, आप उसमें क्लिक कीजिए और लिस्ट चेक कर लीजिए। मैं गारंटी बोलता हूं, आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। लिस्ट आपका उंगली तक जाएगा, लेकिन वो 2,10,000 कमाए हुआ लोगों का लिस्ट कभी खत्म नहीं होएगा। इधर पैसा कमा सकते हैं, ऑलरेडी प्रूवन है फ्रेंड्स। ओके, आखिरी में जैसा सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोग को। आप सबको अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बुढ़ापे पे भी पैसा आते रहना चाहिए, मरने के बाद भी पैसा आते रहना चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं बाहर को दुनिया में, और 5 साल 10 साल 20 साल करेगा तो क्या ये सारा चीज पॉसिबल है? नहीं। अगर नहीं पॉसिबल है तो, अगर बाहर को दुनिया में नहीं पॉसिबल है तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने फ्रेंड्स। आपको निर्णय लेना है, जो कर रहे हैं उसका साथ साथ बिना पैसा लगा के आप लोग ये सारा चीज आने वाला 5, 10, 15, 20 साल में अचीव कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये मेरा आखिरी स्लाइड है, इसमें मैं बहुत विश्वास करता हूँ। आज आप लोग घर जाएंगे, आप सब लोगों को गाना फ्री है, आपका घर में।
आपको क्या लगता है इस दुनिया में जितना भी अरबों लोग हैं, सब लोगों को 2 वक्त का खाना पेट भर के मिलता है? नहीं नहीं मिलता है फ्रेंड्स। अगर आपको खाना मिलता है ना, ये किस्मत आपका है। भाग्य की बात है, क्योंकि हमारी जिंदगी है ना 2 चीज का वजह से बनता है, 2 चीज का वजह से। एक आपका भाग्य, जिसको हम नसीब बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज हमारा कर्म। कर्म सब लोग को करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, लीगली मॉरली एथिकली पैसे कमाने के लिए अपना जिंदगी का टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन कर्म करने के लिए एक सही मार्ग मिलना है ना, एक सही कंपनी मिलना, सही प्रोडक्ट मिलना, सही नियत का कंपनी मिलना, सही प्लान मिलना, ये भाग्य की बात है फ्रेंड्स। आज वो चीज आप लोग को मिल रहा है, आप लोग को निर्णय लेना है, आपकी जिंदगी में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं क्या? क्योंकि आपकी जिंदगी आपका है। जब भी हम लोग मरते हैं 13वां दिन 14वां दिन लोग आते हैं फोटो को नमस्कार करने के लिए, लेकिन बच्चे लोगों का फीस भरने के लिए कोई नहीं रहेगा। उसका बंदोबस्त आपको करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।